बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये तो स्टूडेंट्स आज हम 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। वो क्या कह रहा है, कहता है कंसीडर करना है हमसे सबसे पहले कंसीडर करना है, फर्स्ट करना है सेट पी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, और जीरो स्मॉलर किससे है, एक्स से, और एक्स स्मॉलर और इक्वल किसके है, 120 के, ठीक है। क्यू उसने क्या दिया हुआ हमें, एक्स क्या हमारे पास डिविजर है किसका, 210 का, और जीरो जो है वो स्मॉलर एक्स से है, और एक्स जो स्मॉलर और इक्वल किसकी है जी, 20 है तक का, ठीक है। अब हमने क्या, मैंने सबसे पहले इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो हमारे पास प्राइम नंबर हमने कहाँ तक लेने हैं जी, 20 तक लेने हैं, ठीक है, क्योंकि उसने कहा है ना कि इनको हमने फर्ज करना है, इनको मद्देनजर रखना है, ठीक है। तो प्राइम नंबर हम ले लिए हमने 20 तक, ठीक है। उसके बाद क्यू उसने क्या कहा है, डिवीजर है किसका, 210 का, ठीक है। तो हम लोगों ने वहाँ पर वो वाले नंबर्स लिखने हैं, या वो वाले नंबर मैंने लिखे हैं जो 210 को डिवाइड कर देते हैं, कहाँ तक, 20 तक। 20 से हम लोगों ने आगे नहीं जाना, क्योंकि वो कह रहा है एक्स जो है वो स्मॉलर इक्वल किसके है जी, 20 के, ठीक है स्टूडेंट। तो 1 से भी देखें डिवाइड हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 3 से भी हो जाता है, 5 से, 6, 7, 10, 14 एंड 15, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, क्यू सेट आ जाएगा। और आगे वो क्या कह रहा है, हमने क्या फाइंड करना है, पार्ट 1 इसका पी इंटरसेक्शन क्यू हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो चलें जी फाइंड करते हैं। सबसे पहले पी का सेट लिखेंगे तो हमारे पास है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। आगे इंटरसेक्शन, और क्यू हमारे पास क्या है जी, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 एंड 15, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में मौजूद हैं, हमने वो वाले एलिमेंट्स लिख लेने हैं, ठीक है। तो अब देखें कौन कौन से दोनों में कॉमन है। देखें यहाँ पे 2 है और इधर भी 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हम यहाँ पे 3 भी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 5 यहाँ पे है और इधर भी है, तो हम लोग 5 को भी लिख देंगे, ठीक है जी। उसके बाद 7 यहाँ है और यहाँ पे भी है, तो हम लोग 7 को भी लिख देंगे। 11 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। 13 यहाँ है, यहाँ पे नहीं है। 17 यहाँ है, यहाँ पे नहीं है। 19 यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है। तो हमारा इसके इंटरसेक्शन क्या आएगा, 2, 3, 5 एंड 7, ठीक है। सेम लाइक पार्ट 2 है, वो क्या कह रहा है, पी यूनियन क्यू हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। तो पी का सेट हमारे पास क्या है जी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है जी। आगे यहाँ पे करली ब्रैकेट बंद और यहाँ पे यूनियन, आगे फिर करली ब्रैकेट शुरू। क्यू हमारे पास क्या है जी, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 एंड 15, ठीक है। तो यूनियन में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपने सही समझा है, दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं, क्योंकि यूनियन का क्या मतलब है, मुत्तहिद कर देना, दोनों को इकट्ठा कर देना, ठीक है। तो चलें जी इकट्ठा कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 1। अब देखें जो नंबर 2 दफ़ा लिखे हुए हैं, हमने सिर्फ एक ही दफ़ा ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 3, ठीक है। उसके बाद 5, उसके बाद 6 है, 7 है, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, ये 11, ठीक है। सॉरी 7 के बाद 10 है, 7 के बाद क्या है जी, ये वाला 10 है, ठीक है। उसके बाद 11, उसके बाद 13, 14, 15, 17 एंड 19, और ये हमारा क्या है जी, इसका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में होकर लाजमी लिखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। उसने हमें पेयर ऑफ सेट दिए हैं, अब हमने क्या करना है, इनकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर देते हैं जी, ए यूनियन बी इक्वल किसके है जी, बी यूनियन ए के, ठीक है स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी इक्वल है, ए के साइड क्या है हमारे पास, यूनिट एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 एंड 5। आगे यूनियन और बी हमारे पास क्या है जी, 4, 6, 8 और 10, ठीक है जी। अब यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 10, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया है जी, ए यूनियन बी। आगे हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, राइट हैंड साइड क्या है जी, बी यूनियन ए, ठीक है। तो पहले बी का सेट लिख देंगे हम, 4, 6, 8 एंड 10। आगे यूनियन और ए हमारे पास क्या है जी,
1 2 3 4 एंड 5। यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं दोनों को, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5 6 8 एंड 10, ठीक है। अब देखें ए यूनियन बी हमारे पास ये आया और बी यूनियन ए भी हमारा यही सेम है। तो फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सो वी वेरीफाई दैट ए यूनियन बी इक्वल किसके है जी, बी यूनियन ए के। किसके इक्वल है, बी यूनियन ए के, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई होगी यूनियन के हिसाब से। अब हमने इसे वेरीफाई करना है इंटरसेक्शन के लिहाज से भी, ठीक है। तो फिर हम लोग लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल किसके है जी, बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वो क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए का सेट हमारे पास क्या है जी 1 2 3 4 एंड 5। इंटरसेक्शन बी का सेट हमारे पास क्या है 4 6 8 एंड 10, ठीक है। इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन होते हैं हम लोग उनको लिखते हैं, ठीक है। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये 1 2 3 4 5 है, यहाँ में 4 ही सिर्फ दोनों में कॉमन है, ठीक है। सेम लाइक हम राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, बी इंटरसेक्शन ए। तो बी का सेट हमारे पास क्या है जी 4 6 8 एंड 10। इंटरसेक्शन ए का सेट हमारे पास क्या है जी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इसमें कॉमन निकालना है, तो कॉमन हमारे पास कौन सा यहाँ पे ओनली 4 है, ठीक है। तो ये हमने किस तरह वेरीफाई किया इसे, इंटरसेक्शन के लिहाज से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सो वी वेरीफाई दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल किसके है जी, बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है। और ये इसका क्या है जी आंसर है। सेम लाइक पार्ट 2 उसने दिया है हमारे पास 2 सेट है, कौन से, नेचुरल नंबर्स और इंटीग्रल्स के, ठीक है। सबसे पहले नेचुरल नंबर का सेट हमारे पास क्या है जी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। और इंटीजर्स का हमारे पास सेट क्या है 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो हमने क्या वेरीफाई करनी है, इनकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, यानी कि n यूनियन z इक्वल किसके है, z यूनियन n के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है जी n यूनियन z, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हमारे पास n क्या है जी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आगे यूनियन और इंटीजर्स हमारे पास क्या है 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमें पता है यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं, इकट्ठा करके लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हमें आगे क्या वेरीफाई करना है, राइट हैंड साइड को भी वेरीफाई करना है। तो राइट हैंड साइड क्या है z यूनियन h है। तो पहले हम लोग z लिख लेंगे, इंटीजर 0 +- 1 +- 2 +- 3 + एंड सो ऑन क्या है जी आगे यूनियन। आगे हमारे पास क्या है जी n नेचुरल नंबर, ठीक है। तो वो क्या है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो हम लोग फिर यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके है जी राइट हैंड साइड के, ठीक है। अब हमने इसे यूनियन के हवाले से वेरीफाई कर दिया है, ठीक है। अब हमने किसी लिहाज से वेरीफाई करना है इंटरसेक्शन के हवाले से। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे n इंटरसेक्शन z इक्वल किसके है जी z इंटरसेक्शन n के, ठीक है। तो सबसे पहले वैसे ही राइट लेफ्ट हैंड साइड करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है n इंटरसेक्शन h है, सॉरी n इंटरसेक्शन z है। तो नेचुरल नंबर का सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है जी। और आगे
इंटरसेक्शन और इंटीजर्स हमारे पास कौन से हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जो कॉमन होते हैं हम लोग उनको लिखते हैं। ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है, नेचुरल नंबर का सेट आएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है जी। सेम लाइक अगर राइट हैंड साइड है तो क्या है हमारे पास इंटीजर्स। ठीक है। इंटीजर्स का सेट है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ये 3 है हमारे पास है एंड सो ऑन। आगे इंटरसेक्शन और आगे नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है। तो हम दोनों इनमें से कौन से लिखने हैं जो कॉमन है। ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे कौन सा सेट आएगा नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारे पास आई है, राइट हैंड साइड है ये, दोनों बिल्कुल सेम है। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सो वी वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके है जी राइट हैंड साइड के, और यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में ओके लाजमी लिखें और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।